आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और बहुत ही डिटेल हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। आज की ये वीडियो, आज की ये रीडिंग बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल रहने वाली है। ये आपकी रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बेस्ड है आज की रीडिंग। आज की इस रीडिंग में मैं चेक करूंगी कि आपके लिए ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का क्या इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट मैसेज है, वो कौन सा सीक्रेट मैसेज है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है इस समय पर, इस वक्त पर। अगर आपको बहुत सारे साइन मिल रहे, बहुत सारे सिग्नल मिल रहे यूनिवर्स की तरफ से, या आप किसी सवाल का जवाब या आंसर ढूंढ रहे हो, तो ये वो वीडियो है जिसमें बहुत ही डीप में मैं चेक करके बताऊंगी आपको कि आपके लिए यूनिवर्स, आपके एंजल्स, आपके परमात्मा का क्या संदेश है, क्या वो अर्जेंट डिवाइन गाइडेंस है जो आपको सुनने की और फॉलो करने की इस वक्त पे नीड है। ओके, ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मैंने राशि अनुसार रखा है आज की इस रीडिंग को। आपकी जो भी राशि है, मेष राशि से मीन राशि तक, सभी के लिए अलग अलग वीडियोस अपलोडेड है। आप एक बार मेरे चैनल को चेकआउट कीजिए। आपकी जो भी राशि है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग आप रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। साथ ही साथ रीडिंग टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव भी होगी। तो आप जब भी इस रीडिंग को सुनेंगे तब ये रीडिंग आपसे मैच होगी। तो आप सब एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो इस चैनल पर, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर टाइप करिए। और आप जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझसे ज़्यादा एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी के लिए, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करोगे। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आपकी इस रीडिंग को शुरू करते हैं। अगर आपकी राशि मकर है यानी कि कैप्रिकॉर्न है, तो आइए जानते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ब्रह्मांड, एंजल्स, यूनिवर्स, आपके परमात्मा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके लिए क्या सुनना ज़रूरी है। सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी, करंट स्थिति को देखने की कोशिश करेंगे कि करंटली आपका सबकॉन्शियस माइंड वो किस एनर्जी में है, आप किस एनर्जी में हो। हर हर महादेव, जय हो बाबा विघ्नहर्ता। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जिनकी भी राशि मकर है उनकी करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी अभी किस प्रकार से है, प्लीज़ मुझे बताएं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग वेटिंग एनर्जी में हो या किसी चीज़ को लेकर के बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। लिटरली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पेशेंस या वेट जो कि आप करना नहीं चाहते, मतलब आप किसी, हो सकता है कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी कोई अर्जेंट विश है जिसको आप पाना चाहते हो और बहुत लंबे समय से प्रयास भी कर रहे हो, लेकिन अभी करंटली आपने सब कुछ कर लिया है। अब आप वेटिंग या पेशेंस वाली एनर्जी में हो। लेकिन ठीक है, पेशेंस रखना या वेट करना, पेशेंस रखना, ये समझ आता है मुझे। लेकिन यहाँ पर आपकी एनर्जी करंटली मुझे ये दिखाई दे रही है ना कि डाउट या सेल्फ डाउट है। मतलब मुझे ये दिख रहा है कि आपके मन में एक किस्म का डर है या फियर है या सेल्फ डाउट है कि मेरी विश पूरी होगी या नहीं, आगे क्या होगा, कैसे होगा, मैंने जो हार्ड वर्क किया है वो सही भी है या नहीं, आगे क्या करूं, कैसे करूं। तो इसको लेकर के बहुत जैसे चिंता है या ओवर थिंकिंग मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। और सेटिस्फैक्शन नहीं है आपके मन में, चाहे वो आपका करियर हो, आपका काम हो, आपका प्रोफेशन हो, आपके रिश्ते नाते हो, कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि सेटिस्फैक्शन नहीं है, मन में शांति नहीं है इतना सब कुछ मिलने के बाद भी। या करंटली आप जिस भी स्थिति में हो, आपके मन में वो सुकून, वो सेटिस्फैक्शन नहीं है कि हाँ मेरे पास वो चीज़ें हैं या फ्यूचर में वो चीज़ें मुझे मिलेंगी, मैंने मेहनत करा है तो मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा, मुझे खुद के ऊपर ट्रस्ट है, अपने हार्ड वर्क के ऊपर ट्रस्ट है या अपने यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट है। तो वो ट्रस्ट की कमी दिखाई दे रही है। ओके, और सेल्फ डाउट भर भर के दिख रहा है आपके अंदर। लेट्स सी और क्या आपकी करंट एनर्जी या करंट स्थिति है इस समय पर, इस वक्त पर। 9 ऑफ कप्स, देखिए मैंने आपको कहा था किसी विश को लेकर के बहुत ज़्यादा वेटिंग वाली एनर्जी में हो आप। एंड यहाँ भी 9 ऑफ कप्स है जो अगेन विश की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है कि कुछ बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हो, करियर में ग्रोथ चाहिए या नई जॉब चाहिए या रिलेशनशिप को लेकर के कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे यहाँ पर आपकी एक विश नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पर संख्या एक से ज़्यादा की है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग लव लाइफ, कहीं ना कहीं करियर या कुछ ना कुछ और आपकी कुछ ना कुछ विश ऐसी दिखाई दे रही है जिसको लेकर के बहुत सोच भी रहे हो।
एंड सबसे बड़ी चीज़ कि आपके मन में डाउट है, आपको विश्वास नहीं है खुद के ऊपर, आपको लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा, या वेट तो कर रहा हूँ मैं लेकिन पता नहीं आगे ये होगा या नहीं। ये पता नहीं, ये डाउट, ये मुझे आपके अंदर डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। ओके, और क्या है प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स। खुश नहीं हो आप अपनी लाइफ में। ओके, करेंटली ये दिख रहा है कि खुश नहीं हो। फिर से 3 ऑफ वॉन्ड्स जो कि वेट की एनर्जी को ही दिखा रहा है। लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ग्रोथ चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, तरक्की चाहिए, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि वेटिंग वाली एनर्जी में हो, किसी ना किसी चीज़ को लेकर के बेसब्री से इंतज़ार है, वेट है, किसी के कॉल मैसेज का वेट है, या किसी की तरफ से रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन हो जाए उसका वेट है, या कोई नया पार्टनर, नया पर्सन मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, कोई लव लाइफ, कोई करियर को लेकर के बहुत परेशान है। ओके, 3D की चीज़ें, मोह माया की चीज़ें, कुछ ना कुछ ऐसा है, भौतिक सुख सुविधा की जो चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं उसमें से कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो, पेशेंस रख के चल रहे हो। और ये जो पेशेंस रखने वाली बात जब मैं कह रही हूँ ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पेशेंस रखना नहीं चाहते, बट ज़बरदस्ती पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हो, खुद को दिलासा देना, खुद को तसल्ली देना। कुछ देर तक खुद को पॉजिटिव रखते हो, पूरे दिन नेगेटिविटी में हो, पूरे दिन सेल्फ डाउट वाली एनर्जी में हो, या लैक वाली एनर्जी में हो कि मेरे पास तो ये चीज़ है ही नहीं। ठीक है, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, कर लिया आपने हार्ड वर्क, जो करना था वो आपने किया, अब पेशेंस रखने का समय आया है। लेकिन लेट गो भी तो करना होगा ना। जब तक आप लेट गो नहीं करोगे, या जब तक आप लैक वाली एनर्जी से खुद को बाहर नहीं निकालोगे, तब तक यूनिवर्स आपको आपकी विश ला करके नहीं देगा। ये 9 ऑफ कप्स, ये विश फुलफिलमेंट मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। लेट्स सी यूनिवर्स का एग्जैक्ट मैसेज क्या है आपके लिए। ये जो साइन आपको दिखाई दे रहे हैं आजकल, उसके पीछे यूनिवर्स का, एंजल्स का क्या कोर मैसेज छिपा हुआ है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मकर राशि वालों के लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है। थैंक यू। इन्हें जो साइन दिखाई दे रहे हैं प्लीज़ मुझे बताइए उसके पीछे क्या मीनिंग है। थैंक यू सो मच। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में किसी प्रकार का शिफ्ट या बदलाव होने के चांसेस हैं। आपकी एनर्जी में चेंज दिखाई दे रहा है, आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी, उसमें एक प्रकार का शिफ्ट है। आपकी तो ओवरऑल लाइफ, आपकी जो जीवन है वहाँ चेंज दिखाई दे रहा है, और मुझे छोटी मोटी चेंज की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं दिख रही। ये किसी बड़े बदलाव का इशारा है, या 360 चेंज की एनर्जी दिखाई दे रही है मकर राशि वालों। सो अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, सुन रहे हो, तो ज़रूर क्लेम कीजिए, बिकॉज किसी बड़े बदलाव की तरफ आप बढ़ रहे हो। और जब भी इस प्रकार का कोई बड़ा बदलाव होने को होता है, या हमारी लाइफ में कोई बड़ा चेंज होने को होता है, किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन होना होता है, तो उसके पहले जो हार्डशिप है, जो चैलेंजेस है, जो ऑब्स्टेकल्स है ना, वो भी और बढ़ जाती है। ऐसा फील होता है कि सब गलत हो रहा है, सब उल्टा हो रहा है, भगवान तो मेरी सुन ही नहीं रहे, भगवान तो होते ही नहीं है, सारी तो मेरे साथ ही बुरी चीज़ें घटित हो रही हैं। ओके, तो मन बहुत नेगेटिव सा हो जाता है, या बहुत कष्ट पहुंचना शुरू हो जाता है। हर काम में देरी, डीले, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ ही जाती है लाइफ में, या मुश्किलें बहुत बढ़ा दी जाती हैं। जैसे मानो यूनिवर्स आपको परखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको तराशने की कोशिश कर रहे हैं, या परीक्षा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बड़ा बदलाव, ये जो पॉजिटिव चेंज आपके जीवन में होने वाला है, आप उसके लायक हो भी या नहीं, आप उसको संभाल पाओगे, हैंडल कर पाओगे या नहीं। तो यूनिवर्स देने से पहले ना हर तरीके से परखने की भी कोशिश करते। एंड ये जो चेंज है, ये जो बदलाव है ना कहीं ये आपके भाग्य में लिखित था। ओके, सो बड़ा चेंज या पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में, आपके जीवन में होने वाला है। इस वजह से आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स, बटरफ्लाईज, या कुछ ऐसे सपने, विविड ड्रीम्स या फेदर्स का दिखना, आपके एंसेस्टर्स का आपके सपने में आना, जैसे मानो कि यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ कहने की कोशिश कर रही है। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। थैंक यू। वन मोर कार्ड एंजल्स, वन मोर कार्ड। ईस ऑफ वॉन्ड्स। इन यहाँ पर है 9 ऑफ कॉइन्स।
सो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है एंड यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल है। यहाँ पर विश या इच्छा उस चीज़ की एनर्जी दिखाई गई। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर मैनिफेस्ट हो चुकी है विश, उसकी एनर्जी। यहाँ पर रिवॉर्ड्स मिल गए आपके हार्डवर्क का, आपके पेशेंस का, जो फ्रूट है आपके लेबर का वो आपको मिल गया, उस चीज़ को दिखाया गया है, राइट। सो ये यूनिवर्स की तरफ से साफ साफ इशारा है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको जो चाहिए वो आपको मिलने वाला है एंड इवन उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा। बिकॉज 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे माँ लक्ष्मी की भर भर के कृपा आपके ऊपर होने वाली है। धन लाभ या मनी से जुड़े हुए अगर कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली किसी प्रकार के ब्लॉकेज से गुजर रहे हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो ब्लॉकेज जल्दी रिमूव होने वाला है। अगर आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो तभी, ओके। जो लोग बस बैठे हैं या जो लोग बस डाउट वाली एनर्जी में हैं, जो लोग इस लैक वाली एनर्जी में या डाउट क्रिएट कर रहे हैं ना, जिनको ट्रस्ट ही नहीं है अपने एंजल्स के ऊपर, अपने ईस्ट के ऊपर, तो उनके लिए फिर कुछ नहीं। अगर आपको यूनिवर्स साइन दे रहे, वो आपको बताने की कोशिश कर रहे, वो आपको गाइड कर रहे और आप उस रास्ते पर चल भी रहे हो, देन उन लोगों के लिए ये ब्लेसिंग आने वाली है। तो माँ लक्ष्मी की बहुत सारी कृपा आपके ऊपर होगी। पैसा कहीं अटका हुआ था वो पैसा आ जाएगा, या बड़ी अमाउंट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, डेफिनेटली वो होने वाला है। सुकून, पीस ऑफ माइंड, वो मुझे दिखाई दे रही है। आपकी जीवन मुझे ऐसी दिखाई दे रही है ना जहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है, ओके। बट यहाँ पर एक और बात मैं आपको बोलूँगी, किसी प्रकार का न्यू बिगिनिंग दिखता है, एक तो लव लाइफ में भी और करियर में भी। बट यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं ना कि थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीखो। आपकी एनर्जी मुझे बैलेंस नहीं दिखाई दे रही है आपकी एनर्जी में, तो वो चीज़ें जो है ना ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। आपकी जो विश है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है, उसके प्रोसेस को स्लो करने की कोशिश कर रही है, ओके। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि लिसन मोर देन यू आस्क, सुनना सीखिए, समझना सीखिए। जितना आप अपने मन की आवाज़ को समझोगे, जितना आप अपने दिल की आवाज़ को सुनोगे, अपने इंट्यूशन से कनेक्शन बनाओगे, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाओगे, उतना अच्छा होगा आपके लिए। बिकॉज कुछ लोग बहुत प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे, या हो सकता है कुछ लोगों की एनर्जी बिल्कुल इम्बैलेंस है और आपको साइन भी मिल रहा है, बाकायदा आपको साइन भी दिखाया जा रहा है, लेकिन या तो आप उसको इग्नोर कर रहे हो या तो उसको आप नोटिस नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए और आप क्या बोलते हो, कब, किससे, किस समय पर क्या बोलते हो, इसके ऊपर आपका पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए। अपने वर्ड्स के ऊपर ध्यान दीजिए। क्लैरिटी आपके मन में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग बहुत कन्फ्यूजन में हैं, या फिर कुछ लोगों के मन में बिल्कुल क्लैरिटी ही नहीं है, बहुत भ्रमित है। तो अपने डिसीजंस को लेकर के, अपने वर्ड्स को लेकर के बहुत क्लियर रहिए, ओके। सो ये तो हुआ यूनिवर्स की तरफ से क्या कोड मैसेज था आपके लिए। आइए देखते हैं कि क्या हिडन सपोर्ट या ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, या वो कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलने वाली है या मिल रही है करेंटली। हर हर महादेव, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, कौन सी हिडन सपोर्ट या ब्लेसिंग मिल रही है इन्हें, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आप इन्हें दे रहे हो, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आप सभी क्लेम करें गाइस, अगर आपने नहीं किया है क्लेम। रिकन्सिलिएशन आपके रिश्ते में, आपके लव लाइफ में रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली। अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैरिज कमिटमेंट या रिश्ते में हीलिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हो, डेफिनेटली वो पॉसिबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ भी एस ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर आप किंग ऑफ सोर्ड्स है। लिटरली मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो वो आपसे बात नहीं कर रहे, नो कॉन्टैक्ट है, या फिर जो उनका बिहेवियर है आपके प्रति, आपको लेकर के बहुत रूड या बहुत कोल्ड बिहेवियर, या बात ही करना बंद कर दिया आपके पार्टनर ने आपसे, थ्रोट चक्रा ब्लॉक दिखता है, या फिर आपका या फिर आपके पर्सन का। अगर आपका है तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि रिकन्सिलिएशन है गाइज, आपकी लव लाइफ में पॉजिटिविटी या ब्लेसिंग आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। या लव लाइफ छोड़िए, मान लेते हैं कि किसी दोस्त के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ, तो वहाँ पर भी रिश्तों में सुधार है। हेल्दी रिलेशनशिप बेसिकली आपके लिए आने वाले समय में मैनिफेस्ट होने वाला है, या ये ब्लेसिंग आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। लेट्स सी 2 मोर कार्ड्स, हम 2 और कार्ड देखेंगे। हैप्पीनेस आपके लिए अल्टीमेट सक्सेस भी है और हैप्पीनेस भी है। जैसा कि आप इस कार्ड से बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ पेंटिकल था, जो कि मैंने आपको बताया कि ये मन की शांति है, बेसिकली पीस ऑफ माइंड, वही है इस कार्ड की एनर्जी। एंड यहाँ देखिए हैप्पीनेस का कार्ड आया है, तो आपके चेहरे पर वो चमक, वो स्माइल होगी आपके फेस पर, जो शायद मिसिंग है,
ओके। और ये तभी आएगा गाइस जब आप सेल्फ लव करोगे। आपकी तो पूरी लाइफ, पूरी तो जीवन चेंज होने वाली है। यही व्हील ऑफ फॉर्चून किसी प्रकार के बड़े बदलाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ भी बटरफ्लाई है जो कि चेंज को या ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये चेंज, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी द्वारा तय था, निर्धारित था, होना था और होगा अपने राइट टाइमिंग पर। बट यूनिवर्स कह रहे हैं कि ग्रेटफुल रहिए, खुश रहिए जो है उसके लिए। 7 ऑफ पेंटिकल, मुझे आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी कमी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन प्रॉब्लम ये है गाइस कि आपको या तो बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं अपने आने वाले भविष्य को लेकर, या आपकी जो विश है उसको लेकर, या फिर मुझे ये लग रहा है कि सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो ग्रेटफुल हार्ट के साथ मैनिफेस्ट करोगे तो वो किसी भी रिचुअल से ज़्यादा फास्टर रिजल्ट देने की कोशिश करेगी आपको। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और खुशी नहीं है आपके अंदर, वो ग्रेटफुल फील नहीं कर रहे, आप उस एनर्जी में नहीं हो, लैक शो कर रहे हो कि मेरे पास तो है ही नहीं, तो यूनिवर्स फिर आपको कभी आपकी विश ला कर देगा नहीं। तो समझिए इस बात को। ओके, नेक्स्ट आपके लिए एक और कार्ड लेना चाहूँगी मैं, फैमिली। ओके, तो आपकी लव लाइफ की हीलिंग एंड आपके पर्सनल लाइफ की भी हीलिंग मुझे डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए आपकी शादी या आपके जीवन में, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, फ्रेंडशिप। तो कोई ना कोई पर्सन, कोई ना कोई व्यक्ति आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है आने वाले समय में, जो आपके लिए मे बी आपका सोलमेट हो। बिकॉज मुझे यहाँ पर ये सोल ड्राइव या सोलमेट जैसी एनर्जी दिखाई दे रही है, जिसको भेजा गया है आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए और आपको उनकी हेल्प के लिए। तो इस तरीके की एनर्जीज आप ट्रस्ट कर सकते हो, बेसिकली आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। ओके, विश्वास कर सकते हो। तो वैसी वाली एनर्जीज एंड करेज। सो जो भी है ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से आपके लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी या काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स ऐड होने वाली है। ओके, तो ग्रैटिट्यूड शो कीजिए जो नया आ रहा है उसके लिए भी, और जो पास्ट में हो गया, जो बीत गया, जो चला गया उसके लिए भी। और जो लोग भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं ना, बिकॉज मुझे आपकी एनर्जी ना वेटिंग वाली दिखाई दे रही है कि मैं तो बहुत लंबे समय से वेट कर रही हूँ। तो अगर वेट कर रहे हो ना, तो फिर आप बहुत लो वाइब्रेशन में, आपकी वाइब्रेशन बहुत डाउन है अभी। थोड़ा रेज कीजिए अपनी वाइब्रेशन को, क्योंकि वेटिंग एनर्जी सबसे लो वाइब्रेशन मानी गई है। अगर आपको अपनी विश पूरी करानी है या आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपकी विश को पूरा करे, तो वेटिंग वाली एनर्जी से बाहर आइए। ओके, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए और रिलीज कीजिए। लेट्स सी आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेज या गाइडेंस है, या क्या स्पिरिचुअल मैसेज या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, जो सिर्फ सुनने की ही नहीं, जिसको फॉलो करने की भी नीड है आपको। आइए जान लेते हैं। 2 कार्ड्स एंजल्स। आई होप आपने क्लेम करा होगा मकर राशि वालों। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं एंड बहुत प्यारा मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से, जो वो आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी आप और क्या है आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस या मैसेज। स्लो डाउन। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग बहुत वेट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं फ्यूचर का सोच सोच के। भविष्य क्या होगा, आगे क्या होगा, विश कब मैनिफेस्ट होगी, ये कब होगा, वो कब होगा, और अभी प्रेजेंट मोमेंट पर तो आपका ध्यान ही नहीं है। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि स्लो डाउन, जो चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दो। आपको ना चेज़ करने से या भागने से, चीज़ों के पीछे अगर भागने की कोशिश कर रहे हो ना, तो वो मत करो। और एक पॉज चाहिए। ओके, एक ठहराव चाहिए आपकी एनर्जीज़ में। ज़रूरी नहीं कि आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो या खुद को थका रहे हो। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो थक रहा है गाइस। वहाँ पर एक पॉज चाहिए, वहाँ पर एक ब्रेक चाहिए, एक शांति चाहिए, एक सुकून चाहिए। ये हैप्पीनेस तभी आएगी जब आपके सबकॉन्शियस में वो शांति, वो हैप्पीनेस आएगी, आप लेकर आएंगे। तो ये स्लो डाउन का कार्ड बेसिकली ये कह रहा है कि गहरी लंबी सांस लीजिए, साफ़ सुथरे जगह पे बैठिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, 3-4 बार लीजिए, जब तक आपको रिलैक्स फील ना हो तब तक लीजिए। और ख़ुद से पूछिए आपके पास क्या है, किस चीज़ की कमी है भी या नहीं, आप किस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और मन से पूछिए, आपका मन ही आपको आपके सवाल का जवाब देगा। एक्चुअली बहुत भाग रहे हैं कुछ लोग, किसी विश को चेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी वन मोर कार्ड। ओके, मैसेज फ्रॉम द थर्ड आई। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको बहुत सारी गाइडेंस या चैनलिंग मिल रही है ऑलरेडी, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो। तो जब जब आप ये स्लो डाउन वाले प्रोसेस में आओगे ना,
ओके, थोड़ा सा शांत करोगे अपने मन को, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। विजन्स आ सकते हैं, डाउनलोड्स आ सकते हैं, फ्लैश डाउनलोड्स आना, या ऐसा फील होना कि आपके फ्यूचर में जो चीज़ें होने वाली है, आपकी जो विश है लिटरली उसकी इमेज आपको दिख सकती है, उससे जुड़े हुए संकेत आपको दिख सकते हैं। इनर नोइंग होगी गाइस, एक इनर विजडम होगा, आप समझ जाओगे कि हाँ ये इशारा यूनिवर्स का था। तो वही चीज़ें हैं। एंड एक्सप्लोर फुलनेस, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए लाइफ में। ओके, सो ओवरऑल आपके लिए कहा गया है कि जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे, जितना ज़्यादा आप हैप्पीनेस वाली एनर्जी में रहोगे, आपके रिश्ते भी हील होते चले जाएंगे। साथ ही साथ आपके जीवन में भाग्योदय का संकेत है यहाँ पर। ओके, तो ये भाग्योदय भी आपके लिए जल्द ही मैनिफेस्ट होगा। इन 2 एडवाइस के ऊपर काम करने की आपको थोड़ा सा ज़्यादा नीड है। ओवरऑल आपकी रीडिंग बहुत प्यारी है मकर राशि वालों, जो गाइडेंस है उसके ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे। ओके, ओवरऑल ये थी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस, अर्जेंट मैसेजेस जो भी दिखा है वो सब मैंने आपको बता दिया। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आज की ये रीडिंग, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर रीडिंग से हेल्प हुई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।